देखो एरर फाइंडिंग क्वेश्चन जो है ना स्लैश करके पूछेगा आप, ठीक है। जैसे आपके सामने मैं एक सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ, द प्रिंसिपल आस्क्ड देम if they were late that day। जैसे इस सेंटेंस में क्या है, आपको स्लैश करेगा सेंटेंस के अंदर 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं काफी सारे, ए बी सी। डी का मतलब होता है नो एरर। किसी वाक्य में अगर क्या ना हो, गलती ना हो, तो क्या बनता है वो, नो एरर बनता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या आया है, द प्रिंसिपल, और सेकंड पार्ट में आया है आस्क देम इफ दे, और सी पार्ट में आया है वर लेट दैट डे, और डी में कह दिया कि नो एरर। अब चूंकि पूरी ग्रामर में ये क्वेश्चन जो है ना जब भी आएंगे, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक हैं 15, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव प्रेपोजिशन कंजक्शन, ठीक है। हो सकता है किसी नाउन की गलती हो, या किसी वर्ब की, या किसी प्रेपोजिशन की, या किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की। इसका आंसर दो मुझे एक बार आप, कोई गलती है कि नहीं पहले बताओ। अगर गलती नहीं है तो आपका उत्तर जाएगा डी में, नो एरर में। गलती है तो ए में है, या बी में, या सी में है। देखो तुक्का लगाओ। द प्रिंसिपल आस्क देम इफ दे वर लेट, ठीक है। अब यहां आपके एरर आएगी सी में। इसकी जो ट्रिक है ना, आपने ये सीखनी है। देखो ग्रामर में ट्रिक क्या बोलता है कि हमारे पास 3 प्रकार के टेंस होते हैं मेन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर टेंस की कोई गलती होती है ना, तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट, अकॉर्डिंग टू पास्ट, या अकॉर्डिंग टू फ्यूचर हम देखेंगे। प्रेजेंट का मतलब कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट मीन्स क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्यूचर मीन्स क्या होता है, विल या शैल। 3 प्रकार की वर्ब आ गई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, ठीक है, V1 V2 और विल शैल। अब ये 3 आप वर्ब को न मानकर, आप इनको एक बार मान लो ये व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, 3 पर्सन है ये। एक का नाम तो है प्रेजेंट, ठीक है, और सेकंड का नाम है पास्ट, और थर्ड का नाम है फ्यूचर। ये 3 व्यक्ति हैं, और ये 3 व्यक्ति ना सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। अब सोशल मीडिया में आप मोस्टली फेसबुक चलाते हैं जैसे, है ना, या व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर है, जैसे जो भी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। बट ये 2 प्लेटफॉर्म काफी हैं, एक यूट्यूब है जैसे, ठीक है। तो सोशल मीडिया पर जब आप फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या भेजता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है ना। अब उसकी मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करे या वो ना करे। अब ये प्रेजेंट एक व्यक्ति है, इसने क्या किया, पास्ट के पास इसने रिक्वेस्ट भेजी। किसके पास भेजी भाई, प्रेजेंट ने भेजी रिक्वेस्ट पास्ट के पास, ठीक है। अब पास्ट के प्रोफाइल में, पास्ट के जो है ना फोन में क्या आ गया भाई, प्रेजेंट आ गया, ठीक है। तो V1 ने क्या किया, V2 के पास एक रिक्वेस्ट भेजी। तो V2 ने क्या किया, इस V1 को क्या किया, रिक्वेस्ट को क्या किया, रिजेक्ट किया। तो ये बताओ क्या V1 की दोस्ती V2 से हुई, नहीं हुई, ठीक है। अब फिर क्या किया, V1 ने क्या कहा, भाई तू ना सही तो और सही। अब V1 ने रिक्वेस्ट भेजी विल या शैल के पास, ठीक है। इसने आओ ना देखा ताओ, इस V1 की रिक्वेस्ट को क्या किया, तुरंत क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब V1 की दोस्ती किससे हो गई, विलसेल से, और विलसेल की दोस्ती किससे हो गई, V1 से। अब V1 ने क्या किया, फ्यूचर के पास एक मैसेज किया कि भाई आप क्या करो, V2 के पास रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है। तो V1 के कहने पर क्या किया, इस विल सेल ने इस V2 के पास क्या भेज दी, रिक्वेस्ट भेज दी भाई, ठीक है। अब V2 ने क्या देखा कि विल सेल की रिक्वेस्ट आई हुई है,
अब इसने क्या किया, V2 ने विल सेल का अबाउट देखा, इसकी फ्रेंड लिस्ट देखी। अब इसकी फ्रेंड लिस्ट में कौन नजर आया, बोलो, V1। जबकि ये V2 इस V1 को क्या कर चुका था पहले, ठीक है। तो अब V2 ने क्या किया, इस विल सेल को भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ इसका मतलब, क्या V2 की दोस्ती V1 से हुई थी, बोलो, नहीं हुई। क्या V2 की दोस्ती विल सेल से हुई, नहीं हुई। काट दूं, ठीक है। V1 की दोस्ती किससे हुई थी, विल सेल से। और विल सेल की दोस्ती किससे हुई थी, V1 से हुई थी ना। बात आ रही समझ में। लेकिन V2 ने ना तो V1 को एक्सेप्ट किया और ना ही विल सेल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि V2 तो अपने साथ V2 में क्या रहा, मस्त रहा। तो अब ये एक प्रोफाइल है V2 की, ठीक है। अगर आप V2 की प्रोफाइल खोलोगे ना, तो इस प्रोफाइल में केवल केवल आपको क्या मिल सकता है, V2 मिल सकता है। लेकिन V2 की प्रोफाइल में कौन सी वर्ब नहीं मिलेगी, V1 नहीं मिलेगी, है ना। V2 की प्रोफाइल में क्या नहीं मिलेगा, विल सेल नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। लेकिन जब आप V1 की प्रोफाइल खोलते हैं तो आपको क्या मिलेगा, विल या सेल मिलेगा, ठीक है। और विल सेल की प्रोफाइल में क्या मिलेगा, V1 मिलेगा। अब ये ग्रामर का रूल बन गया, लिख लो, V2 वाले वाक्यों में ना तो V1 आना चाहिए और ना ही विल सेल आना चाहिए। पास्ट के सेंटेंस में, पास्ट के टेंस में V1 और विल सेल अलाउड नहीं होगा, क्योंकि V2 की दोस्ती V1 और विल सेल से नहीं हुई। दूसरी बात ये लिख लो कि V1 के सेंटेंसेस में विल सेल अलाउड है और विल सेल वाले सेंटेंस में V1 अलाउड है, क्योंकि इन दोनों का आना जाना हो गया, दोस्ती हो गई। तो ये दो चीजें आपने नोट करनी है बस। एरर फाइंडिंग केस में जब भी आपको वर्ब की करेक्शन निकालनी है तो इस रूल को फॉलो करना है आपने, ठीक है। अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको मैंने पहला एग्जांपल बताया था, ये जो आस्क है ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमारे पास कौन सी प्रोफाइल खुल गई, V1 की, यानी प्रेजेंट की खुल गई प्रोफाइल। तो प्रेजेंट की प्रोफाइल में या तो विल सेल आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट की प्रोफाइल में V2 नहीं आ सकता, क्योंकि V2 की दोस्ती नहीं हुई थी। यहाँ पर कौन सी फॉर्म आई हुई है, सेकंड फॉर्म आई हुई है। आपने सेंटेंस की इंग्लिश की हिंदी नहीं बनानी, केवल दो बातें देखनी है कि कौन सी वर्ब आगे आ गई, आस्क पहली फॉर्म आगे आ गई, प्रेजेंट आ गया, और प्रेजेंट की दोस्ती विल सेल से हुई थी, न कि V2 से। तो यहाँ वर्ब गलत हो गया। तो ये वर्ब कौन से पार्ट में है, सी में। तो आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा, ठीक है। और इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे निकालें, he will say that he was going there then, ठीक है। एक सेंटेंस में ये पार्ट कर दिया, एक में ये पार्ट कर दिया, एक में ये हिस्सा कर दिया, A B C D। डी में क्या होता है, नो एरर। तो ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले आपने ना वर्ब को देखना है, क्योंकि 99% है ना करेक्शन कहाँ आती है, टेंस की देता है वो, वर्ब की देता है। अब हमारे पास विल सेल आ गया, इसका मतलब बात फ्यूचर की चल रही है। और फ्यूचर की प्रोफाइल में कौन अलाउड नहीं था, V2 अलाउड नहीं था। लेकिन अलाउड कौन था फिर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ विल सेल है तो भाई बात फ्यूचर की हो रही है, क्योंकि से फर्स्ट फॉर्म है, चलो अलाउड है। आगे वाज कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई। तो विल सेल की लिस्ट में V2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रैक्शन कौन से पार्ट में आएगी, बी में आएगी। वर्ब की एरर फाइंडिंग आपने ऐसे निकालनी है। अगर मान लिया बात पास्ट की होती है, जैसे ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट ही इज कमिंग, देन 1 2 3,
ए बी सी, डी मीन्स क्या होता है, नो एरर। अब देखो एक बार कि सेंटेंस की शुरुआत कौन से टेंस से हुई है, फर्स्ट फॉर्म से है, सेकंड फॉर्म से है, विल सेल से, बताओ। यहाँ देखो वर्ब, ये टोल वर्ब है, सबको पता है कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। कौन से काल की बात आ गई, पास्ट की। जब सेंटेंस पास्ट में जुड़ गया ना, तो पास्ट में आगे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इज कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो पास्ट में तो केवल पास्ट ही आ सकता है, पास्ट में ना तो V1 आएगा और ना ही क्या आएगा, विल सेल आएगा। तो करेक्शन कौन से पार्ट में आ गई, बी में आ गई। हाँ, अगर ये इस इज की जगह, ठीक है, अगर यहाँ पर ये वॉज देता, ठीक है, ये वॉज कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट में तो V2 अलाउड है, तो यहाँ पर भी कोई भी क्या नहीं, करेक्शन नहीं है। तो उत्तर किस में जाएगा, अब डी में, नो एरर, कोई भी इसमें गलती नहीं है। समझा है। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, they asked me if I was going there to see them, full stop, ठीक है। 1 2 3, A B C, बचा कुचा डी, डी मीन्स क्या होता है, नो एरर। यहाँ देखो भी, आंसर बताओ मुझे एक बार आप सभी, इसमें क्या आंसर आना चाहिए। अब सबसे पहले आप वर्ब देख लो, सब्जेक्ट के पास कौन सी वर्ब आ गई, आगे सेकंड फॉर्म। ये ध्यान रखना कि आस्क एक थर्ड फॉर्म भी है, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है और ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो देखने में सेम ही है दोनों, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही V2 आया है या फिर V1 आया है या फिर विल सेल आया है, यानी V3 कभी नहीं आएगा। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। देखो इसमें आंसर क्या आना चाहिए, करो उसको सॉर्ट आउट। पास्ट में जुड़ गई। अब आगे वाले वाक्य में देखो, किस किस पार्ट में कोई V1 तो नहीं है, या किस पार्ट में कोई विल सेल तो नहीं है। ढूंढो पहले वर्ब, एक तो ये वर्ब आ गई, एक ये वर्ब आ गई, है ना, एक ये वर्ब आ गई, वहां सेकंड फॉर्म है, ये वाज कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो भाई पास्ट में पास्ट तो अलाउड है, कोई करेक्शन नहीं मिला। वॉज गोइंग देयर टू सी, यहाँ सी कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब आप ये सोचेंगे कि वहां V2 है और यहाँ पर क्या है, ये V1 है, तो करेक्शन कौन से पार्ट में आ रही है आपके अकॉर्डिंग, सी में, जबकि सी में करेक्शन नहीं है, ये सही है, यहाँ इसमें कोई करेक्शन नहीं है, उत्तर क्या आ जाएगा, डी। ये गलत हो जाएगा सी अगर दोगे तो। कुछ आया समझ में, मैंने क्या बताया कि यहाँ सी फर्स्ट फॉर्म जरूर है, बट ये प्रेजेंट टेंस की नहीं है, ठीक है। ये जो सी है, ये एक यहाँ नाउन का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एक नाउन का। क्या समझे मेरी बात, आपको 4-5 दिन पहले मैंने बताया था कि टू के साथ अगर V1 लग गया तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। ये टू आ रहा है ना, क्योंकि टू का रिकॉर्ड है, अपने बाद V1 ही लेगा। तो टू सी का मतलब होता है मिलना, मिलना तो एक नाउन है। ये V1 तब होता जब यहाँ क्या आ जाता, कोई सब्जेक्ट आ जाता, क्योंकि V1 जब भी मिलेगा आपको, उसके साथ क्या मिलता है, एक अलग से सब्जेक्ट मिलता है, इसका ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं यूं कहूं ना कि ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, दे सी हिम, ये जो सी है, ये जो सी है, ये तो सो के सो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये जो सी था ना, ये टू के साथ सी था, तो ये वर्ब नहीं थी, ये क्या था बेटा, एक नाउन था। अब ये देखो, ये दे क्या आ गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के पास या तो V1 होगा या V2 होगा, ये V1 है, ठीक है। यहाँ अगर क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ आप करेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि टोल्ड कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, तो बात पास्ट में चलेगी, तो यहाँ तो CV1 है, ठीक है।
क्योंकि एक नया सेंटेंस जुड़ गया। नया सेंटेंस का मतलब V1 प्रेजेंट का होता है। और यहाँ क्या था कि भाई ये आपका सब्जेक्ट यहाँ पर था, अगर यहाँ पर सी होता तो मान लेते कि वो V1 था, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक टू के बाद सी आया है, टू V1 का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का क्या बनता है, वो नाउन बनता है। अब यहाँ करेक्शन आएगी, यहाँ V2 आना चाहिए था, तो करेक्शन कौन से पार्ट में आएगी, सी में आएगी। पता कि सुनने इसका सेकंड पॉइंट एरर फाइंडिंग का, पहला फेज तो हो गया कंप्लीट भाई। सेकंड फेज में क्या होता है, जब भी आप V1 से मिलेंगे, ध्यान रखना V1 जो होती है प्रेजेंट टेंस वाली, ये दो प्रकार की होती है। प्रेजेंट टेंस वाली V1 दो भागों में बांटी गई है। देखो, जैसे गो कौन सी फॉर्म बनाई मैंने, फर्स्ट फॉर्म, और गोज कौन सी फॉर्म लिख दी, ये भी क्या लिख दी मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों ही V1 है भाई। अंतर क्या है, यहाँ इस V1 में एक्स्ट्रा क्या लगा रखा है, ES। जैसे प्ले एक V1 है, राइट, और प्लेज भी क्या है, V1 है। तो यहाँ इस प्ले में एक्स्ट्रा क्या लग, एस लग गया। तो जिस V1 में एक्स्ट्रा एस या ES लगते हैं उसको बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर वर्ब। और जिस V1 में एस नहीं होता, जैसे गो और प्ले हैं, इनको बोलते हैं प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ऐसे क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब एग्री करती है सिंगुलर सब्जेक्ट पर, सिंगुलर सब्जेक्ट पर, और प्लूरल वर्ब एग्री करेगी भाई प्लूरल वर्ब पर, प्लूरल सब्जेक्ट पर। अब ध्यान रखना, जब आपका सब्जेक्ट, ठीक है, क्या बनकर आ जाए भाई, सिंगुलर बनकर आ जाए, तो आपने उस पहली फॉर्म के साथ एक्स्ट्रा क्या लगाना है, एस या ES। अब कौन से होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि कोई व्यक्ति का नाम आ जाता है, राम श्याम घनश्याम, है ना, सीता गीता रीटा, ठीक है, बॉय गर्ल, ये हमारे सभी क्या हैं, सिंगुलर हैं। या ही, या शी, या इट, ठीक है, या कोई भी नाउन आ जाता है सिंगुलर। अगर ये आते हैं सब्जेक्ट बनकर, तो आपने इनके साथ पहली फॉर्म में क्या जोड़ना होता है, एस या ES। और जब आपके आएंगे प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे वी आ गया, दे आ गया, ठीक है, यू आ गया, बॉयज आ गया, गर्ल्स आ गया, ये हमारे सभी क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं प्लूरल के। एक थोड़ा अपवाद है आई, आई को भी प्रेजेंट टेंस में क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, केवल प्रेजेंट टेंस में। बाकी टेंसेस में क्या बनता है, ये सिंगुलर बनता है। तो ध्यान रखना, पहली फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में दिखाई देती है और एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है, तो आपने ये देखना है कि क्या वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या वो प्लूरल है। और इन केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, इट मींस V1 प्लस एस और ES का यूज होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, मैं यहां एक बार इसको आस्क कर देता हूं, ही आस्क्ड मी इफ आई प्लेस क्रिकेट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आपने उसी कॉन्सेप्ट को वापस लेकर आना भाई, कि सेंटेंस की शुरुआत किस वर्ब से हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई है, इसका मतलब बात प्रेजेंट की चल रही है। और प्रेजेंट वाली सीन में कभी भी पास्ट कभी भी फ्यूचर नहीं ऐड होता। चलो यहाँ V1 आ गया, तो यहाँ भी एक V1 आया हुआ है। अब ये मत सोचना कि यहाँ V1 आ गया तो करेक्शन नहीं है ना, क्योंकि मैंने बोला कि V1 दो प्रकार के होते हैं, एस वाले और विदाउट एस वाले। चूंकि यहाँ इस पहली फॉर्म में एस लगाया हुआ है, ये डिपेंड करता है सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जबकि आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, आई है, तो आई तो हमारा प्रेजेंट टेंस में क्या बोला जाता है, प्लूरल। तो अब आपने ये देखो प्लूरल फॉर्म यूज होगी, न कि सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए। तो यहाँ एस की गलती आ गई, तो एस नहीं होना चाहिए था। तो करेक्शन कौन से पार्ट में आ गई, सी में आ गई। अगर मैं इस एस को यहाँ से हटा देता, ठीक है, जैसे मैंने हटा दिया ये, ठीक है, अब आपके पास क्या है, ओनली ओनली V1 है। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ये एग्री कर रहा है ना, तो यहाँ वर्ब की कोई करेक्शन नहीं है, तो उत्तर किस में जाएगा, अब डी में जाएगा। अगर मैं इस आई की जगह, मैं इस आई की जगह मैं यहाँ वापस ही ले आता हूँ, क्या ले आता हूँ, ही, या मैंने सी ले लिया भाई, ये लो सी ले लिया। अब यहाँ भी V1 है, ठीक है, और यहाँ भी क्या है भाई, V1 है,
लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पर सिंगुलर है। अब सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगना चाहिए था, तो करेक्शन कौन से पार्ट में आ गई, सी में आ गई। तो यहाँ आना क्या चाहिए था भाई, एस आना चाहिए था। एस आएगा तो वो क्या बनेगा, सेंटेंस सही बनेगा। एस है तो फिर किस में जाएगा, डी में जाएगा। बात समझ आ गई। तो वर्ब के एग्जाम्पल आपने ध्यान से करने हैं। जो भी आप वर्ब का यूज करेंगे V1 का, ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं यहां स्टार लगा रहा हूं। जब भी आप पहली फॉर्म को यूज करेंगे, पहली फॉर्म एग्री करती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना। और सब्जेक्ट आपके पास दो तरह से आएंगे, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। जबकि ये देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं देगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है द बॉयज डैश हॉकी, लड़के हॉकी खेलते हैं। ऑप्शन आ गया प्ले का, ऑप्शन आ गया प्लेज का, ऑप्शन आ गया प्लेइंग का, ऑप्शन आ गया टू प्ले का। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका जो स्टैंडर्ड है वो 7th 6th क्लास का स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब बॉयज आपका क्या है, प्लूरल है, ये तो पता है, अभी प्लूरल वर्ब यूज होगी तो क्या लगेगा इसमें, प्ले लगेगा। क्या लगेगा इसमें, प्ले लगेगा, प्लेज नहीं लगेगा। पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। वो क्वेश्चन कह देगा दिखाएगा तो अनेक, दिखाएगा तो अनेक, बट होंगे वो एक। रवि और आई डैश गोइंग टू चंडीगढ़। ऑप्शन है आपके पास इज, एम, आर के। इसको सॉल्व करना एक बार आप, बराबर भाई। रवि और आई डैश गोइंग टू चंडीगढ़। देखो इसमें बोलो भी क्या है, एम आएगा, इज आएगा या आर आएगा, बोलो। एम आएगा ना, ये आपने तुक्का मारा है, पता ही था, ठीक है। अब जिसने आपको बताया था ना उसको याद करो। यहाँ आएगा इज, ठीक है। क्योंकि यहां मैंने ओ आर और लिखा है, रवि या मैं, किसी एक की बात हो रही है, या तो बात हो रही है किसी रवि की, या बात हो रही है किसी आई की, एक की बात हो रही है, पहली बात तो आर आएगा ही नहीं, ठीक है। जिसने आर सोचा था वो बहुत ही गलत सोचा था, एम सोचा था वो भी गलती सोच लिया। क्या बोलता है कॉन्सेप्ट, पहले आओ पहले पाओ, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओ। जब भी दो सब्जेक्ट होंगे अलग अलग, आई अलग है और रवि अलग है, और जब दो सब्जेक्ट के बीच में अगर एंड गायब हो जाता है,
क्या हो जाता है, एंड गायब हो जाता है, तो इस व्यक्ति की बात हो रही है, तो रवि के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा। जैसे यहां देखो, यहां मैंने बोला कि रवि रवि विद हिज फ्रेंड्स, रवि अपनी फ्रेंड्स के साथ, रवि अपनी फ्रेंड्स के साथ गोइंग जा रहा है टू कॉलेज, कॉलेज जा रहा है। तो रवि अपने मित्रों के साथ, एक तो फ्रेंड्स हो गए भाई सब्जेक्ट, एक कौन हो गया, रवि हो गया। अब बात एंड की होती तो इनको शामिल कर लेता, यहाँ एंड तो नहीं आया, तो यहाँ कौन है शुरू में, रवि, तो इज आर्मी से क्या उठेगा, अब इज उठेगा। लेकिन पेपर में आप ये मत सोचना कि यहाँ पर एंड लगा हुआ मिलेगा, अगर एंड देता है तो ये सेंटेंस जो है ना सबको पता है कि ठीक ही कर देंगे, रवि एंड हिज फ्रेंड, तो यहाँ तो पता सबको कौन आएगा भाई, आर आएगा। लेकिन यहाँ दिखा रहा है अनेक, लेकिन बात किसकी कर रहा था, वो केवल एक रवि की कर रहा था, एक की बात है, तो एक के लिए क्या आएगा, वापस यहाँ पर इज आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पहले आओ पहले पाओ, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओ। इसका इसका जो ट्रिक है वो क्या बनेगा, बीच में एंड नहीं मिलेगा, बस एंड नहीं आएगा बस। जैसे वन गॉट बट 9 cows, ठीक है, आर गो आर ग्रेजिंग। अब क्वेश्चन इसने दे दिया भाई 1 2 3, अब आपने एरर देखनी है। देखो यहाँ आर कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म एग्री करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कौन सब्जेक्ट है और कौन नहीं है ना। यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट एक तो आया है 9 cows, 9 हो गई यहाँ पर, एक आया यहाँ पर एक बकरी, है ना, एक तो यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर 9 है। आपको पता कि 1 और 9 कितने होते हैं, 10 होते हैं ना, ये 10 तभी होंगे जब प्लस का चिन्ह आएगा, तब तो आप बोल दोगे 10 होते ही हैं। मैंने यहाँ एक का रखा है और आगे 9 दिखा रखा है, प्लस का तो कोई चिन्ह है नहीं यहाँ पर फिलहाल, या तो ये एक की बात कर रहा है या फिर ये किसी 9 की, किसी एक की बात हो रही है, क्योंकि बीच में एंड नहीं आया। एंड का मतलब होता है भाई हिंदी में प्लस, मैथमेटिक्स में, और एंड इज इक्वल टू प्लस, और नॉट इज इक्वल टू माइनस। जहां नोट होगा उसके बाद वाला सब्जेक्ट जो है ना कट जाता है ना, और जहां एंड होता है, एंड के बाद वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पर एंड नहीं आया, तो बात केवल किसकी हो रही है, अब एक बकरी की हो रही है, तो एक बकरी के लिए क्या आना चाहिए था यहाँ पर, इज, और आ क्या गया, आर, तो करेक्शन कौन से पार्ट में आ गई, सी में आ गई। ठीक है, आ रहा समझ में, तो करेक्शन आपने ऐसे निकालनी है। ये था पहले आओ और पहले पाओ। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है, बाद में आओ और बाद में ही पाओ, यानी बाद वाले सब्जेक्ट, बाद वाले सब्जेक्ट क्या होंगे, जो माने जाएंगे, वो किस केस में, ये आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, हिंट बता रहा हूं एक ट्रिक के रूप में, कि भाई नीदर नॉर, ये पेयर में आएगा बच्चा, जहां नीदर नॉर आएगा और जहां पर इधर और आएगा, जहां पर नॉट ओनली बट आल्सो आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो आएगा, और जहां पर बट नन आएगा, ये चार पेयर में जो सब्जेक्ट बाद में आएगा, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, वर्ब को यूज करना है। जैसे नीदर द स्टूडेंट्स और नॉर द स्टाफ, ठीक है, डैश प्रेजेंट टूडे। यहां आपको ऑप्शन वही मिलेंगे बेटा, इज एम आर के मिलेंगे, ठीक है। यहाँ एक तो आपका आ गया सब्जेक्ट भाई स्टूडेंट्स, एक कौन आ गया भाई स्टाफ, दो व्यक्ति अलग अलग हो गई, क्योंकि यहाँ एंड तो है नहीं फिलहाल, एंड होता तो इन सभी को काउंट करके आर ही लगा देते ही। अब यानी या तो बात हो रही है स्टूडेंट्स की या बात हो रही है किसी स्टाफ की, तो नीदर नोर में क्या बात मानी जाएगी, जो बाद में आएगा इसकी बात हो रही स्टाफ। आपको पता है स्टाफ कौन सा नाउन है, कोलेक्टिव नाउन, क्या है, कोलेक्टिव नाउन। लिखो एक नई बात, कोलेक्टिव नाउन हमेशा ही सिंगुलर बनेगा, कोलेक्टिव नाउन हमेशा ही सिंगुलर बनेगा।
और अगर सिंगुलर बनेगा ना तो सिंगुलर क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। सिंगुलर बनेगा तो सिंगुलर ही क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। जैसे फैमिली है, स्टाफ है, टीम है, क्लास है, ये क्या है बेटा, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। मॉब, क्राउड, है, ये कॉमन नाउन को इकट्ठा कर कर हम जब कोई एक नया नाउन तैयार कर लेते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन ऑलवेज रिमेन सिंगुलर एंड दैट इज व्हाई वर्ब इज आल्सो सिंगुलर यूज। तो अब स्टाफ के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, यहां पर आपने इज लगाना है, ठीक है। पेपर में यहां आपको और देगा, क्योंकि बात वो बच्चों को भी दिखा रहा है। हम क्या सोचते हैं भाई, ज्यादा बच्चे आ गए भाई तो यहाँ आर अलाउड होगा, तो आर वाला वाक्य क्या हो जाएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला इधर यू, ठीक है, और ही हैव टॉट देम, ठीक है, 1 2 3 ए बी सी डी, ठीक है। अब आपने ये सोचना कि भाई ही के साथ तो कभी भी हैव नहीं आया कभी भी, क्योंकि ही तो हैज ही लेता है। लेकिन ये जानबूझकर क्या कर रहा है, ही के साथ हैव दिखा रहा है। लेकिन बात ही की तो हो ही नहीं रही, हो रही है, बोलो। इधर और में किसको माना जाएगा, यू को मानेंगे या ही को मानेंगे, पहले ये बताओ, बोलो। इधर और में, नीदर नॉर में मैंने क्या बता रखा है, जो सब्जेक्ट बाद में आएगा उसके अकॉर्डिंग चलेगी ना। उसके अकॉर्डिंग क्या चलेगा, यहाँ पर हैज आना चाहिए था, लेकिन उत्तर क्या रहा है बेटा, हैव आ रहा है। तो करेक्शन कौन से पार्ट में आ गई, बी में आ गई। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, हैज आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब क्या करता है, एग्री करता है। The director and secretary, the director and secretary are going to Delhi, ठीक है। 1 2 3 ए बी सी डी का मतलब क्या होता है भाई, नो एरर। यहाँ देखो सेंटेंस में क्या आना चाहिए आंसर, कोई गलती है या नहीं है, देखो इसको एक बार आप, आपकी नजर में आंसर सही है तो डी में जाएगा नो एरर, DIRECT, ECTOR, द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी आर गोइंग टू दिल्ली। डायरेक्टर साहब और सेक्रेटरी साहब कहाँ जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। तो कितने व्यक्ति की बात हो रही है, 2 की। और 2 के लिए इज आर में से क्या लगता है, आर लगता है, वाज वर्ब में से वर लगता है। तो चूंकि यहाँ पर तो आर गिवन है, सही लग रहा है ये, तो उत्तर क्या जाएगा बोलो अब, नो एरर में। अगर आपने इसको डी में आंसर दिया है ना, तो आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ व्यक्ति तो एक है और उसके पास पद कितने हैं, 2 है। जैसे काली बिल्ली और सफेद बिल्ली दूध पी रही हैं, कितनी बिल्ली दूध पी रही हैं, 1 बिल्ली। बिल्ली तो एक है, उसके रंग कितने हैं, 2। काली और सफेद बिल्ली दूध पी रही है, कितनी बिल्ली भाई, अब 2 हो गई, अब अलग अलग बिल्ली हो गई है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जितने आर्टिकल होंगे सेंटेंस में नाउन के साथ, जितने आर्टिकल होंगे, ध्यान रखना भाई, जितने आर्टिकल होंगे उतनी ही नाउन होंगे, उतनी ही क्या होंगे, नाउन होंगे। तो दिखा रहा है यहाँ पर 2, सेक्रेटरी और डायरेक्टर, जबकि एंड भी लगा दिया है ना। यहाँ आर्टिकल दा केवल एक व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, यहाँ दा नहीं आ रहा बच्चा, इसमें दा डायरेक्टर क्या है, वही कौन है, सेक्रेटरी है। यानी सेक्रेटरी कहीं 2 4 दिन के लिए कहीं चला गया, अब इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जो चार्ज, वो कौन ले रहा है, अब डायरेक्टर ले रहा है। अगर कल परसों आपकी जॉब लगती है, आप कलर लग जाती हैं और आपके ऊपर जो साहब था हेड कलर के, वो 2 4 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया, तो उसकी कुर्सी खाली नहीं रहेगी, वो अपना चार्ज आपको देकर जाएगा। तब आपके पास 2 चार्ज हो गई, एक तो आपका खुद का था कलर का, एक क्या हो गया, हेड कलर। आप 2 4 दिन के लिए क्या बन गया, अब हेड कलर। प्रमोशन नहीं हुआ, कहीं खुश हो जाओ।
आपको क्या दी गई है कि जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ जिम्मेदारी डायरेक्टर को मिलेगी, किसकी भाई? सेक्रेटरी की, क्योंकि आर्टिकल था एक ही जगह है, तो एक की बात होती है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? इज। अगर मैं सेंटेंस को ऐसा बोलता, द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी, द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी, अब कितने हो गए? अलग अलग हो गई, क्योंकि दो आर्टिकल दा रहे हैं। दो दा आएंगे ना, तो दो व्यक्ति हैं, तो दो के लिए क्या आएगा? आर ही आएगा। आपको आर गोइंग टू चंडीगढ़ या आर गोइंग टू दिल्ली। जैसे आपको मैंने बोला कि ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट, ठीक है, डैश ड्रिंकिंग या टेकिंग मिल्क। कितनी बिल्ली है बताओ भाई? एक है तो इज लगाओ, ज्यादा है तो आर लगाओ। अब बिल्ली तो एक है, क्योंकि आर्टिकल ए एक ही जगह लग रहा है। जो काली बिल्ली है ना, वही क्या है? सफेद है। तो एक की बात हो रही ना, तो एक के लिए क्या लगेगा? इज। आपको यहाँ पेपर में क्या देगा? आर देगा। तो करेक्शन आई कि नहीं आई? बोलो। ठीक है। इसको दो बनाना हो ना, तो दो आर्टिकल लगा दो। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट। अब ये दो अलग अलग कलर की बिल्ली हैं। डैश टेकिंग, डैश टेकिंग मिल्क। अब यहाँ दो अलग अलग बिल्ली हैं, दो आर्टिकल आ गए भाई। तो दो के लिए क्या लगेगा? अब आर लगेगा। चूंकि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं देगा, क्योंकि यहाँ तो आप एंड को देकर आर ही लगा देते हो। यहाँ एंड भी दे दिया, लेकिन फिर भी क्या लगा यहाँ पर? बोलो। इज का लगा था ना, तो ये क्वेश्चन देगा आपको। तो जितने आर्टिकल होंगे उतने ही क्या होंगे? नाउन होंगे। अब मेरी एक बात सुनना, मैंने बोला कि ए ट्रैक्टर एंड ट्रॉली। क्या बोला मैंने? ए ट्रैक्टर एंड ट्रॉली। बोलो कितनी है? कैसे लगा पता? हाँ, अगर मैं कहीं बोलता ए ट्रैक्टर एंड ए ट्रॉली, अब दो हो गई। तो जितने आर्टिकल शो होंगे ना बेटा, उतने आपको क्या मानने पड़ेंगे? नाउन मानने पड़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर किसका लगा? बोलो। रीजनिंग का लगा भाई। सेकंड जियो का लगा भाई। थर्ड मैथ्स का लगा भाई। फोर्थ इंग्लिश का लगा भाई। इकट्ठे लगे या वन बाय वन? दिखा तो कितने रहा है ये? चार। लेकिन बात किसी एक के की हो रही थी। ठीक है। जैसे आप जिस गांव से आए हैं हांसी तक है, तो गांव के बाद गांव भी आया, है ना? किसी के घर में पांच छह सांप निकल गई। ये लो, व्हाइट स्नेक देखे हैं कभी? यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो। ये व्हाइट स्नेक है। ये चार सांप निकल गए, और स्नेक सर्वर ने या किसी जो ना स्नेक कैसर ने क्या किया, इनको पकड़ लिया। तो चारों इकट्ठे नहीं पकड़े इसने, वन बाय वन पकड़े, एक एक पकड़े। दिखा तो रहा है वो चार, लेकिन इनको पकड़ा गया तो एक एक करके पकड़ा गया है। उलाने के बाद उलाना आया। शाम तक जब 50 आ जाते हैं आपके उलाने, कोई 2 बजे आया, कोई 3 बजे आया, कोई 4 बजे आया, है ना? तो उलाने के बाद उलाना आया, लेक्चर के बाद लेक्चर लगा, क्लास के बाद क्लास लगी, रोटी के बाद रोटी खाई, चाहे 20 खा ली हो आपने। पन्ने के बाद पन्ना भरा गया। आप भी लिखते हैं पेजेस पर। तो आप वन बाय वन का खेल चल रहा है, इकट्ठे नहीं चल रहे। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? किसने कहा कि स्नेक आफ्टर स्नेक, सांप के बाद सांप, ठीक है, वर कैप्चर्ड। क्योंकि सांप एक तो ये दिखा रहा है और एक सांप ये दिखा रहा है, तो दिखा किधर रहा है? बोलो दो। और दो के लिए आपको पता है क्या लगता है? वाजुबर में से वर ही लगता है। लेकिन अगले ने वर भी लगा रखा है, तो 1 2 3 ऐसा देगा। ठीक है। लेकिन आप ये बात सोचो कि सांप के बाद सांप पकड़ा गया, यानी एक एक करके पकड़ा गया है, तो बात एक एक की हो रही है। तो ग्रामर का रूल क्या बोलता है? जब दो सेम कैटेगरी के नाउन आ जाते हैं, ठीक है, और उनके बीच में क्या आ जाता है? आफ्टर आ जाता है, या एंड नहीं आ जाता, तो एक एक की बात है। तो एक के लिए वर नहीं आता, क्या आता है? वो हो जाता है। जैसे आपके अभी बताया कि पेज आफ्टर पेज, पन्ने के बाद पन्ना, डैश रिटन लिखा गया। एक मैं कह दूं पेजिस,
पन्ने डैश रिटन लिखे गए थे। ये तो टोटल इकट्ठे कर रहा है ना, ये तो 4 हैं, 1000 है, ये तो बहुवचन का ही है, तो यहाँ तो वाचक में से क्या लगेगा, वर लगेगा। बट यहाँ पेज तो 2 तो दिखाई रहा है कम से कम, लेकिन बात दोनों की इकट्ठी नहीं है, 1 बाई 1 की है, तो एक एक की बात है, एक के लिए वाचक में से क्या लगेगा, वो से लगेगा। तो जब भी दो सेम कैटेगरी के नाउन आएंगे और उनके बीच में एंड नहीं होगा, तो समझना कि बात किसकी हो रही है, वो एक की हो रही है, और एक के लिए क्या बनाते हैं हम, सिंगुलर, और तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने क्या लिखा है भाई, शीप, इसका मीनिंग बताओ। शीप का मतलब क्या होता है बोलो, भेड़ नहीं होता, क्या होता है, भेड़े। फिश का मतलब क्या होता है, मछलियां, ध्यान करना इस चीज का। डियर का मतलब क्या होता है, हिरनी। अब दिखने में क्या है ये, दिखने में क्या है ये, सिंगुलर, लेकिन ये जन्मजात क्या है, प्लूरल है। यानी ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं जिनके साथ एस तो नहीं होता, फिर भी वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल के बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, तो ये सिंगुलर नहीं है, हमेशा क्या रहेंगे बोलो, और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। बड़ी आराम से क्वेश्चन देगा, देखना। द शीप इज ग्रेजिंग नाउ, थोड़ा ध्यान लगाओ, इस बात का मुझे आंसर बताओ, गलती है कि गलता है, और कहाँ निकलता है वो। ये शेप का मतलब मैंने क्या बोला था, भेड़े। एक वचन के बहुवचन, प्लूरल के अकॉर्डिंग इज आर में से क्या आना था, आर लगा रखा है इसने, तो कौन से पार्ट में गलती आ गई, दूसरी बात। फिर नो भी दी है, देगा वाकई। द शीप्स आर ग्रेजिंग, द शीप्स आर ग्रेजिंग नाउ, ठीक है कि शीप होता है प्लूरल का, आर लगा रखा है, लेकिन जब ऑलरेडी प्लूरल का होता है तो क्या उस नाउन के साथ एस लगाते हैं, फिर नहीं लगेगा। आप चाइल्ड का बहुवचन कैसे बनाओगे, पहले ये बताओ। चाइल्ड का चाइल्ड से कर दो बहुवचन है, या चिल्ड्रन करूं बोलो, या चिल्ड्रन कर दूं, बोलो ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, ये तो जमाई गलत हो गया, क्योंकि ये वो नाउन है जो अपना बहुवचन कभी एस से नहीं लेता, तो यह तो बनेगा चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में एस लगा दोगे फिर ये गलता हो जाएगा, वो तो गलती थी, ये क्या हो गया, गलता, तो हमारा आंसर क्या होगा ये। तो शीप ऑलरेडी क्या था, प्लूरल का था ना, तो इसमें क्या लगा रखा है, एस, अब कौन से पार्ट में गलती आ जाएगी, ए में आ जाएगी। ध्यान रखना, ये जो शीप फिश डीर है ना, ये हमेशा ही क्या है, प्लूरल है, और जब भी कोई नाउन होता है प्लूरल का तो उसमें कभी एस ऐड नहीं होता, ठीक है। लेकिन जैसे पीपल है, पीपल बोलो एक वचन के बहुवचन, बोलो बहुवचन है, तो क्या मैं इस पीपल में एस लगा सकता हूं, एम ए एन, मैन, एक वचन के बहुवचन बोलो, एक वचन, इसका बनाओ प्लूरल, एम ई एन, क्या बन गया ये, प्लूरल, तो क्या मैं मैन में एस लगा सकता हूं क्या, अच्छा, ऐसे ही वुमेन, वीमेन प्लूरल का है, और वुमेन सिंगुलर का है, ये तो हमारे बन गए सिंगुलर, और ये क्या बन गए बोलो, प्लूरल, तो क्या इस प्लूरल में मैं और एस ऐड कर सकता हूं क्या, बोलो, ये क्या हो जाएंगे बोलो, ये क्या हो जाएंगे, ये भी क्या है, क्योंकि ये तो सिंगुलर हैं और ये क्या है, प्लूरल हैं, लेकिन मैंने यहाँ क्या डाल दिया, पीपल्स, मेंस और वीमेन्स, क्या ये हो सकते हैं, ठीक, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस कलयुग, क्योंकि अभी तक आपने यही सीखा है कि भाई पीपल नहीं आएगा, है ना, ऑलरेडी क्या है ये, प्लूरल का है, मैन में कभी एस नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है ये, प्लूरल का है, ठीक है। बट आज रोहिला सर आपको ये सिखाने आए हैं, एवरीथिंग इज
पॉसिबल इन दिस कलयुग। वो कैसे हुआ? एशिया के लोग बड़े मेहनती हैं, पता है? हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया कॉन्टिनेंट? आपका जीके बड़ा स्ट्रॉन्ग बताया है। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया कॉन्टिनेंट? नियर अबाउट 45 कंट्रीज होंगे लगभग एशिया में। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, चीन और क्या है, भूटान। लगभग 44-45 कंट्रीज हैं। 44-45 कंट्रीज से मिलकर क्या बना है? एशिया। ऐसे यूरोप कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 हैं। एक मैं कह दूं कि भाई हरियाणा के लोग बड़े मेहनती हैं, तो उसमें हिसार भी आ गया, है ना, उसमें हांसी भी आ गया, आपका जिला भी आ गया, जो भी आ गया। एक मैं कह दूं एशिया के लोग बड़े मेहनती हैं, एक भारत के लोग बड़े मेहनती हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा, पीपल्स ऑफ इंडिया, भारत के लोग आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही क्या है, मेहनती हैं। किसके लोग भाई? इंडिया के। पीपल ऑलरेडी प्लूरल का था, इसमें क्या लगा रखा है बोलो? एस लगा रखा है ना? तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा बोलो? गलत हो जाएगा। कौन से पार्ट में करेक्शन निकालोगे बताओ? ए में, क्योंकि इसका एस हटेगा। अगर मैं इसे सेंटेंस को यूं बोलूं कि पीपल्स ऑफ एशिया, एशिया के लोग आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही क्या है भाई, मेहनती हैं। अब इसमें पाकिस्तान भी खुश हो रहा है कि भाई रोलेस ने हमारा भी नाम ले दिया, क्योंकि जो भी एशिया में कंट्री काउंट हो रहा ना, वो सभी राजी राजी है। लेकिन यहां भी मैंने एस लगा रखा है, यहां ये सेंटेंस क्या है, सही है। तो पीपल में एस कब लगेगा, चिल्ड्रन में एस कब लगेगा? जब वो किसी कॉन्टिनेंट को लेकर चलेगा, किसी महाद्वीप का नाम आएगा ना, अलग अलग देशों के लोगों को क्या बोलते हैं? पीपल्स। और एक ही देश को लोगों को क्या बोलते हैं? पीपल। ये होता है। जैसे कि एशिया के बच्चे बड़े क्यूट हैं, एशिया के बच्चे क्या हैं, बड़े क्यूट हैं। अब श्रीलंका के बच्चे भी खुश हो रहे हैं, है ना? आपके घर में फोटो है किसी बच्चे का, कैलेंडर लेकर आते हो आप कई बार दीपावली पर, होली पर, है ना? तो अब बड़े क्यूट से बच्चे को फोटो लगाते हो, जैसे नेपाल का है, जापान का है, अपना इंडिया का है। क्या आपके भी श्रीलंका के बच्चे का फोटो लगाया है? डर जाते हैं बच्चे देखकर, है ना? तो मैंने बोला कि भाई श्रीलंका के बच्चे क्या हैं, बड़े क्यूट हैं, तो बोलो चिल्ड्रन आएगा या चिल्ड्रंस आएगा? चिल्ड्रंस, क्योंकि किसका नाम ले दिया मैंने? एशिया, यूरोप, है ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ये मैंने महाद्वीप के नाम दे दिए। जब महाद्वीप का नाम आएगा ना, तो आपने पीपल में एस चलेगा भाई, और मेंस में भी एस चलेगा, और वीमेन में भी एस चलेगा, और चिल्ड्रन में भी क्या चलेगा? एस चलेगा। कब? जब हम किसी महाद्वीप का नाम जोड़ देते हैं, अदरवाइज फिर वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ सेंटेंस हमारा क्या एकदम सही है, देयर इज नो एरर, देयर इज। अब पेपर में ये देगा बेटा, पीपल्स देगा, ठीक है। ये तो सबको पता कि यहाँ तो एस लगता ही नहीं है, लेकिन यहाँ एस अलाउड है क्योंकि एशिया आ गया या यूरोप आ गया, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपका इतना ही रहेगा।